भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर आज गाजियाबाद पहुंचे हैं। व्यापार प्रकोष्ठ के सम्मान समारोह से जिनसे बात करना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? है उपचुनाव का, उसमें मंगेश जो है उसका नाम जोड़ दिया गया है। मंगेश का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा बन रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जब सरकार थी तब भी समाजवादी पार्टी ने जातिवाद किया, अपनी जातियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया। पूरा देश जानता है। आज जिस मंगेश यादव की चर्चा हो रही है, मंगेश के साथ शैलेश राजभर को गोली लगी, उस इनकाउंटर की जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, तो क्या शैलेश राजभर के विषय में कभी अखिलेश यादव जी ने बोला? 7 साल के अंदर 67 अपराधी इनकाउंटर में मारे गए मुसलमान, क्या उनके विषय में कभी अखिलेश जी ने बोला? 20 ब्राह्मण अपराधी इनकाउंटर हुआ, क्या अखिलेश जी ने बोला? 18 राजपूत का हुआ, 17 जाट का हुआ, 24 पिछड़ों का हुआ और 26 अन्य का। इस तरह तो क्या अन्य जातियों में जो अपराधी की कोई जाति नहीं होती, लेकिन अगर वो जाति की बात करते हैं तो हम जाति का सवाल उठाते हैं कि यादव के अलावा जो मुसलमान का हुआ, ब्राह्मण का हुआ, राजपूत का हुआ, भूमिहार का हुआ, जाट का हुआ, पटेल का हुआ, और जातियों का जो हुआ, उनके विषय में वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, ये सवाल है। दूसरा सवाल हमारा है कि क्या मंगेश यादव सुल्तानपुर डकैती में इन्वॉल्व था कि नहीं था, दूसरा सवाल। तीसरा हमारा सवाल है कि क्या शैलेश राजभर के विषय में भी अखिलेश को चिंता है कि जब पुलिस अपराधी गोली चलाएगी तो पुलिस फूल लेके वर्षा करे या आधार कार्ड मांगे कि अब अपना आधार कार्ड दे दो, हम देख लें तब हम गोली चलाएंगे, तब तक तो पता लगेगा कि पूरी की पूरी फोर्स गायब। बीजेपी पर आरोप लगाया दबाने की उन्होंने उपचुनाव से पहले कई बीएलओ को बदल दिया, कई लोगों को बदल दिया है जो उनके पार्टी के फेवर में डाल सकते थे। इस पर आपका क्या कहना? मतलब ये कह रहे हैं ना कि हमारी जाति के लोग हमारे लिए काम करते हैं, कानून की बात नहीं करते, संविधान के दायरे में नहीं रहते, वही कह रहे हैं। तो ऐसे लोगों को तो हटा ही देना चाहिए। निष्पक्ष और चुनाव कराने के लिए सरकार कटिबद्ध है। अगर ऐसे गलत किसी पार्टी के लिए काम करने वाले लोगों को अगर सरकार हटा रही है, जैसा कि वो आरोप लगा रहे हैं, तो हमारे हिसाब से संविधान के दायरे में सही है। प्रदेश सरकार चाहे जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कहती है, वहीं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लगातार कह रहे हैं कि फर्जी एनकाउंटर की राजधानी उत्तर प्रदेश बन गई है। इसमें क्या कहेंगे आप? समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो प्रदेश में दंगे होते थे, कर्फ्यू लगते थे। 7 साल में योगी जी की सरकार है, कहीं दंगा हुआ, कहीं कर्फ्यू लगा? अखिलेश जी परेशान इसी को लेके हैं कि दंगवा काहे नहीं हो रहा है। अब गाजियाबाद में कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने भी बयान दिया कि कहीं ना कहीं एनकाउंटर पर सवाल किया खड़ा है, चाहे वो बसपा सरकार हो, सपा सरकार हो, कि कहीं ना कहीं 95% फर्जी एनकाउंटर होते हैं। अब उनके मिजाज से हो रहा हो, अपराधी गोली चलाएगा। अभी अपराधी लेके AK-47 घुसे है, तब कहाँ भाग के जाएंगे हम? डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी एक बयान दिया है कि माफिया की मजार पे फातिया पढ़ने वाले लोग हैं ये। इस विचार से आप कितना सहमत है? सही है, ब्रजेश पाठक जी ने जो बात कही वो सही कहा है, हम उनकी बात से सहमत हैं। मठाधीश माफिया का हालांकि मामला पुराना हो गया, पर इस पर संत समाज काफी नाराज है। देखिए, जिस तरह राहुल गांधी जी अमेरिका में बयान दिए हैं, उसी तरह के बयान यूपी में अखिलेश जी के आए हैं संत और अपराधी पर। जनगणना को लेकर विपक्ष काफी सवाल उठा रहे हैं, कह रहा है कि चाहते हैं जातिगत जनगणना, आप क्या कहेंगे? अगर वो चाहते थे तो 4 बार सपा की सरकार थी, 4 बार बसपा की थी, 60 साल कांग्रेस की थी। तो ये लोग नीतीश जी से सहूर सीखे होते, जातिवाद जनगणना करा लिए होते, भीख काहे मांग रहे हैं? घबराना। सवाल आपसे गाजियाबाद का कहते हैं कि यूपी का विकास द्वारा है, तो आपकी पार्टी गाजियाबाद में क्या एक्सप्लोर करना चाह रही है, मतलब किस तरीके से काम करेगा? देखिए, अभी हम अपना संगठन तैयार कर रहे हैं। हम जो भी कोई पीड़ित दुखी मुसीबत में होगा, हम उसकी मदद करने के लिए पूरी ताकत के साथ उसकी मदद करेंगे। आखिरी सवाल, आरक्षण की बात होती है, ऐसे में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आरक्षण की बात कभी कोई पार्टी क्यों नहीं लाती है सामने? क्यों नहीं लाती है? हम तो पूरे देश में आरक्षण की बात करते हैं, हम प्रदेश में आरक्षण की बात करते हैं। आप खाली अलीगढ़
यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, उसके जिम्मेदार कौन है? यही कांग्रेस के लोग हैं, यही सपा के लोग हैं, हम नहीं हैं, तो कांग्रेस मान के लोग। चले भारतीय समाज पार्टी के सीटें बढ़ती हैं तो कहीं ना कहीं आरक्षण मिलने की संभावना जताई जा रही है। बिल्कुल रहेगी। ठीक है।